हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम भाज और अभाज्य संख्या से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं, एमसीक्यू लाए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको भाज अभाज्य क्या होते हैं इसके बारे में अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे दिए थे। आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले अगर उसको देख लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान से समझ में आएंगे। और सारे क्वेश्चन को हम देखिए यहाँ पर अच्छा से आपको डील करके समझा देते हैं और सब आदमी ध्यान से समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आप ही बताइए। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। समझ गए होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब कहता है जो का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब गुना का साइन देंगे, तो 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 8 है कि नहीं है, तो देख लीजिए 10 है, यह तो नहीं होगा, यह गलत है। 8 देख लीजिए, मिल गया, ये इसका राइट आंसर होंगे। समझ गए सब आदमी। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर P इंटू Q क्या होंगे या क्या है। तो ऑप्शन में दिए हैं एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो टिक मारने से पहले हम आपको क्वेश्चन पहले समझा देते हैं और इसको सॉल्व करके बता देते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। चलिए क्या कह रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो समझने की प्रयास कीजिए। P भी अभाज्य संख्या है और Q भी अभाज्य संख्या है, और आपसे पूछ क्या रहा है, रूट अंडर PQ आपसे मांग रहा है, यह क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए क्या होते हैं सब आदमी देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, जो अगर P और Q अभाज्य संख्या है तो आप ही बताइए, हम P 2 लेते हैं, तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ऑटोमेटिक है। और अगर हम 3 Q लें, यह भी अभाज्य संख्या है। तो आपको मांग क्या रहे हैं, रूट अंडर P इंटू Q। तो P का मान कितना है, 2। समझ रहे बात को, देख लीजिए P का मान क्या है, 2। इसको गुना कर लीजिए, Q का मान कितना है, 3। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये रूट अंडर क्या हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे। अब रूट 6 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो आप धैर्य क्या कीजिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन और चेक करना है और देखिए तब उसमें टिक मारिएगा। ये तो समझ गए होंगे सब आदमी। अब मान के चलिए, अब कोई मान चलिए क्वेश्चन के नहीं सर हम P बराबर भी 2 लेंगे और Q बराबर भी हम 2 ही लेंगे, क्योंकि दोनों तो अभाज्य संख्या है ना। तो आप ही बताइए, अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे, मान के चलिए PQ का मान यहाँ निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए P का मान भी 2 दीजिए और Q का मान भी 2 दीजिए, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। 4 का गुण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो 2 एक परिमेय संख्या हो जाएंगे ना, नहीं समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पर देखिए, यह एक अपरिमेय संख्या आ रहे हैं और यह एक परिमेय संख्या आ रहे हैं। तो आपको देख लीजिए, आप ऑप्शन क्या दिए हैं, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर PQ क्या होंगे। तो एक अपरिमेय संख्या भी आ रहे हैं, एक परिमेय संख्या भी आ रहे हैं, इसका मतलब बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा।
कह रहे हैं यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, आप ध्यान दीजिए, इतना अभाज्य संख्या का जो योग है वो n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n कहता है हमेशा किससे भाज्य होगा? क्या 6 से होगा, क्या 4 से होगा, क्या 8 से होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को अपना लोग समझते हैं और इसको हम सॉल्व करके आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए सब आदमी समझने की प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें आखिर अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होते हैं, क्योंकि यहाँ दिए हैं प्रथम। तो सबसे पहले आप हमको यह बताइए, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं बताइए? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते कितना है? 13,986। बात समझ गए? मतलब पहला अभाज्य संख्या जो 2 है, और वो कह रहा है यहाँ पर जो यदि प्रथम अभाज्य संख्या का योग n है, तो हम क्या के लिए टोटल अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने लिख लिया। बात समझ गए होंगे? हमने क्या किए? टोटल यहाँ पर लिख दिया। आगे समझते हैं ध्यान से। अब देखिए कह रहा है प्रथम का नाम ले रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर प्रथम लिख रहे हैं। प्रथम कितना है? 13,986। 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? n है। हमें लिख दिए कि सवाल में ही तो कह रहा है ना, जो यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? n है। तो कहता है n किससे विभाजित होगा? तो आप सबसे पहले आप हमको यह बता दीजिए, जो पहला अभाज्य संख्या तो 2 दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 और प्लस का साइन देते हैं। अब देखिए 13,986 है, तो 13,986 में आपने क्या कर लिए? पहला तो 2 ले लिए, एक ठो हो गया, तो अब बच कितना गया यहाँ पर? अब तो यहाँ 13,985 ही न बचेंगे। मतलब कहने का जो 13,986 कुल अभाज्य संख्या है, ठीक है, उसमें से 2 आप मतलब ये 2 को 2 ने गिन लीजिएगा, इसका मतलब 1 समझिएगा। एक ही अभाज्य संख्या 2 है, 1 लिए, तो इधर बच कितना गया? 1 घट जाएगा ना, 13,986 था तो 85 हो जाएगा। चलिए इसका योग कितना हो गया? n हो गया, मतलब बराबर में n था तो हमने n दे दिया। अब आप हमको यह बताइए ये 2 कौन संख्या है? सम संख्या है, यह सम संख्या है। और यह कौन संख्या है? यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है। क्लियर है? तो ये 2 क्या है? सम संख्या है, और यह कौन सी है? विषम संख्या है। तो आप हमेशा इस चीज को समझिए, सम संख्या को जब विषम संख्या में जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? विषम संख्या ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि n जो है ये n भी विषम संख्या है, यह n भी विषम संख्या है।
बात समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है एक सम संख्या को एक विषम संख्या का जोड़िएगा तो विषम ही आएंगे। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सम संख्या मान के चलिए हम 4 ले लेते हैं, अब विषम संख्या हम 3 लेते हैं, तो 4 3 कितना होगा 7 होगा। तो 7 कौन सी है, विषम संख्या है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो जो अभाज्य संख्या एक है, ये जो दो अभाज्य संख्या एक है ये सम संख्या है, और ये देख लीजिए विषम संख्या, दो से नहीं कटेगा। तो विषम संख्या है, तो सम संख्या जो विषम में जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिला, विषम मिला। अपना लोग को देख लीजिए यहाँ पर क्या मिला, रिजल्ट विषम मिला है। तो कहने का मतलब यहाँ यह भी है सम संख्या विषम में जोड़ेंगे तो ये जो n है ना, ये जो n है ये भी विषम संख्या ही है। तो आप बताइए ये विषम संख्या है तो क्या कभी भी सम से कटेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है 6 से कटेगा। आप ही बताइए कोई विषम संख्या आप लीजिए, तो मान चलिए हम यहाँ पर 7 लेते 6 से कट जाएगा, जी नहीं कटेगा। आपका मन में सर आप 6 ले लिए, कहने मतलब हम 13 लेंगे तो क्या ये 6 से कट जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में है 6 से। या यहाँ पर 4 है, क्या ये 13 देखिए 4 से कटेगा, जी नहीं कटेगा, देख लीजिए मतलब ये 13 जो है ये 4 से कटेगा, जी नहीं कटेगा। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पर 8 है, ये 13 क्या देखिए तो 8 से कटेगा, ये 13 8 से भी नहीं कटेगा। इसीलिए इसमें ना तो यह सही होगा, ना तो यह सही होगा, ना तो यह सही होगा। इसका राइट आंसर जो है वह नन ऑफ दीज होगा। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो नहीं समझे वो आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में इसको जो होगा नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छा से बनाकर समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n होगा। आप देखिए यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा। चलिए इसको भी अपन लोग समझते हैं ध्यान से। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यह n जो है ये n क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो आप ही बताइए इस n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 डॉट 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 हो सकता है, और आगे हो सकते हैं। तो आप बताइए n प्राकृत संख्या तब का रूट अंडर n क्या होगा। तो चलिए आप ध्यान से समझते चलते हैं। अब एक दीजिए यहाँ पर, तो एक का जो वर्ग रूट निकालिएगा, मूल निकालिएगा तो वही ना होंगे। अब देखिए 2 का निकालिएगा तो ये रूट 2 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए आप 3 दीजिएगा तो वह 3 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 4 दीजिएगा तो दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या आया है, एक परिमेय संख्या आए हैं, एक अपरिमेय संख्या आए हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, तो यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n होगा। तो हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर सी ही होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पर √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा प्राकृत तो नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक आया क्या, अगला आया, अगला नहीं आया, अगला अपरिमेय आ गया। अगर तो हमेशा अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय भी नहीं आएगा, ठीक ना। आगे देख लीजिए 4 का निकाले हैं तो 2 आ गया, तो कौन सी है, प्राकृत संख्या हो गया। तो अगला बात है हमेशा परिमेय, तो हमेशा परिमेय नहीं आएंगे। तो वही बात है जो कभी प्राकृत संख्या आ सकते हैं और कभी अपरिमेय संख्या आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसी हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही दिए हैं, सिर्फ ऑप्शन इसका हम चेंज कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन वही है जो यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n होगा। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज किए हैं। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी। तो देख लीजिए यहाँ पर तीनों चीज आया है। अगर एक का आप निकाल रहे हैं तो देखिए यह क्या है, ये प्राकृत भी आप बोल सकते हैं और यह परिमेय भी, क्योंकि जो p/q के रूप में होता है और जहाँ q 0 होता है वो परिमेय होता है। तो देखिए 1/1 है तो यह भी p/q के फॉर्म में है, तो इसको हम प्राकृत भी बोल सकते हैं, एक को आप परिमेय बोल सकते हैं। ये राइट है। तो इसका मतलब यह दोनों सही हो गया, प्राकृत भी हो गया और परिमेय भी हो गया। आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन सी, इसमें अपरिमेय आता है कि नहीं आता है। तो देखिए रूट जो 3 है इसका तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो √3 होगा, तो कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसीलिए यह जो है प्राकृतिक भी सही है, परिमेय भी सही है और परिमेय भी सही है। इसका ऑल ऑफ दीज होगा, सभी हो जाएगा। बस में ना क्वेश्चन वही थे, सिर्फ हम ऑप्शन चेंज कर दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जो 3 से बड़ी, ध्यान से समझिएगा, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 से बड़ी, तो आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी आप कोई प्राकृत संख्या लीजिए, तो अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या लीजिए, तो आप ही बताइए 3 तो है, कहता है इससे बड़का लेने के लिए, तो बड़ा कौन होगा आपको, 3 के बाद 4 तो भाज्य हो जाते हैं, वो तो हम ले नहीं सकते, अभाज्य की बात कर रहे हैं, तो 3 से बड़ा हम 5 ले रहे हैं, तो 5 का आप वर्ग कीजिए, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 25, समझ गए। अब 25 में क्या कह रहा है, कितना देने के लिए, 6 से विभाजित करने के लिए, तो आप इसको 6 से काटिए, तो 6 से काटिएगा तो 6 चौके क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, कितना शेष बच गया, यहाँ पर 1 शेष बच गया, नहीं बचा। तो अब देख सवाल में यही कह रहा है, जो 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर 1 आ रहा था, तो 1 मारिए। अब सर आप तो 5 ले लिए, कुछ और लीजिए, कोई बात नहीं लीजिए, आप 7 लीजिए, 7 का वर्ग कीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इसमें आप 6 से भाग दीजिए, तो 6 के सीधी 54 हो जाएगा, 54 54 हो गया, नहीं इसको नहीं लगेगा, 48 देखिए, 6 होगा, 48 देखिए, यहाँ भी शेष 1 बच रहा है, बचा नहीं बच रहा है, आप कोई भी संख्या दीजिएगा ना, यहाँ 1 ही बचेगा, समझे ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए सब आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x और y, यदि x और y दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF क्या होगा, समझ रहे हैं ना, यदि x और y दो अभाज्य संख्या है तो उसका HCF क्या होगा, चलिए ध्यान से समझते हैं। चलिए, तो x भी अभाज्य संख्या है और y भी अभाज्य संख्या है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ये अभाज्य संख्या हम 2 लेते हैं और यह 3 ले लेते हैं, तो दोनों का HCF पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है ना, तो चलिए HCF इसका निकालेंगे। तो अब बताइए, अगर हम 2 का अगर गुणनखंड करें तो क्या क्या हो जाएगा, इसका +-1 होगा, +-2 होगा, 3 का निकालेंगे तो +-1 होगा और +-3 होगा। तो आप देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में उभयनिष्ठ एक ही न है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है HCF LCF आपको टॉपिक एक हम अलग से पढ़ाएंगे, तो वो हम बताएंगे आपको, फिलहाल आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ का फैक्टर निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा, तो कोई सवाल है थोड़ा सा, तो यहाँ यह क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2 है, समझे ना, मतलब सबसे छोटी अगर भाज्य की बात करें तो 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य की बात करें तो 2 है, तो आप उसी का इसका खंड कीजिए, +-1 +-2 +-4, 2 का कीजिए +-1 +-2 हो जाएगा, बात समझ गए ना। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक, देखिए एक तो है, ये 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन एक से बड़ा 2 है, तो इसीलिए पॉजिटिव वाला 2 लेंगे, समझ गए ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे ना। तो यह भाज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, MCQ थे, हम आपको दिए, जो क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, हम अच्छा से और समझा देंगे। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा शेयर कीजिए, जहाँ जो त्रुटि है बोलिए, उसको हम अच्छा से मतलब सॉल्व कर देंगे, और बोलने क्रम में अगर कोई भी त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिएगा, समझ गए ना, ओके, धन्यवाद।